वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हॉर्टिकल्चर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप वीडियो की जो भी यहाँ पर लिंक है इसे आप स्टेटस पर डाल सकते हो, आपके एग्रीकल्चर के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें डाल सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर इस क्लास को अटेंड कर पाए। ठीक है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारी क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, लगभग ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि लगभग आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि आलू में जो डोरमेंसी होती है, डोरमेंसी अर्थात याद रखिए सुषुप्तावस्था को, इसको ब्रेक करने के लिए, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे ब्रेक करने के लिए डोरमेंसी को कौन सा रसायन यहाँ पर लिया जाता है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। चाहो तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो साथ साथ, अदरवाइज़ केवल यहाँ पर ध्यान से सुन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, कोल्चिसिन, थाईयूरिया और इथेफ्रॉन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन अर्थात थाईयूरिया। अब थाईयूरिया का भी कितना % सॉल्यूशन यहाँ पर काम में लिया जाता है ब्रेक करने के लिए डोरमेंसी को, तो ये याद रखिएगा 1% सॉल्यूशन यहाँ पर काम में लिया जाता है। क्या 1% जो थाईयूरिया का जो घोल होता है, जो सॉल्यूशन होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए पोटैटो में, याद रहेगा। चलिए, अब यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आलू से संबंधित है और आपको लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, लगभग याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में, तो आगे भी आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि आलू की फसल का रोपण कितने सेंटीमीटर दूरी पर किया जाता है, अर्थात यहाँ पर आपको जो प्लांटेशन किया जाता है उसकी डिस्टेंस क्या रखी जाती है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके 30 × 30 सेंटीमीटर, 45 × 30, 60, 15 या 20। याद रखिए इसका मतलब है 60 से या तो 15 या फिर 60 से या 20। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन और फोर्थ आप यहाँ पर समझ ही चुके हो। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो याद रखिएगा, आलू की अगर बात करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा आलू क्या है, आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि मॉडिफाइड स्टेम है। जो आलू है ये क्या है, रूपांतरित तना है अर्थात मॉडिफाइड स्टेम है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आपको पूछा था रोपण अर्थात प्लांटेशन के लिए जो दूरी रखी जाती है, दूरी को मेंटेन किया जाता है, ये कितनी दूरी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है, याद रखिएगा 60 × 15 से 20, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आलू की अगर बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिएगा लैंड की। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चाहिए 60, 15 या फिर 60, 20। ठीक है, जैसे आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अदरवाइज़ याद रखिएगा जैसे आपको ऑप्शन में मिलता है, चाहे आपको 15 मिले या फिर 20 मिले, उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। आलू का याद रखिएगा, एक बार नाम भी पूछा गया है, तो इसका याद रखिएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम इसका नाम होता है। क्या होता है, वानस्पतिक नाम होता है अर्थात बॉटनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आलू में कंद बनने की प्रक्रिया हेतु आवश्यक तापमान कितना होता है, अर्थात यहाँ पर पूछा गया है, याद रखिएगा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, रिक्वायरमेंट किसके लिए, जो ट्यूबर इसमें बनते हैं अर्थात कंद इसमें बनते हैं, तो ये अच्छे बने, पौष्टिक बने, अच्छे बने, स्वस्थ बने, तो इसके लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इसे आवश्यकता होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर डायरेक्ट अगर बात करेंगे कि कंद बनने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा वो मेंटेन करना पड़ता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आ किस में रहा है, 15 से 20 में आ रहा है। किस में आ रहा है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आ रहा है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंद बनने के लिए लगभग 18 है अर्थात 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। एग्जैक्ट अगर आपको याद रखना है तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिक्वायरमेंट होता है कंद बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे,
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, अर्थात याद रखिएगा आलू से संबंधित लगभग जो इंस्टीट्यूट पूछा जाता है, जो संस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग एक पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये स्थित याद रखिएगा शिमला हिमाचल प्रदेश में। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा ये एक कुफरी क्या है, रिसर्च स्टेशन है। क्या है, कुफरी रिसर्च स्टेशन है। और इससे जितनी भी जो वेराइटीज़ यहाँ पर डेवलप की जाती है उनके आगे क्या लगा होता है, याद रखिएगा कुफरी लगा होता है। ठीक है, रिसर्च जो स्टेशन है कुफरी, तो यहाँ से जो भी वेराइटीज़ रिलीज़ की जाती है, निकाली जाती है, तो उनके आगे क्या जड़ा होता है, याद रखिएगा कुफरी। अर्थात एक सिंपल सी ट्रिक आप ध्यान रखें कि जितनी भी जो वेराइटीज़ है कोई सी भी आपको देखने को मिले, अगर आप उनके सामने कुफरी ऐड है, जैसे कुफरी चिप्सोना है, ठीक है, क्या है, कुफरी चिप्सोना है, अर्थात चिप्सोना के आगे क्या जुड़ा हुआ है, कुफरी। तो इसी कुफरी से आपको ध्यान रखना है कि किसकी वेराइटी है, ये होती है आलू की वेराइटी है। आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, अभी हमने जाना शिमला हिमाचल प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। ये भी एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और लगभग इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 क्वेश्चन को, और 10 क्वेश्चन वही रहेंगे जो कि लगभग मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपको एग्जाम में पूछे आते हैं, अर्थात लगातार आपको एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, तो बैंगन में छोटी पत्ती रोग अर्थात लिटिल लीफ जो रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है या फिर किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा ये होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, जिसे हम बोल देते हैं कभी कभी MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो MLO आपको देखने को मिल जाए, माइकोप्लाज्मा आपको देखने को मिल जाए, या फिर फाइटोप्लाज्मा भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, इनमें से जो भी आपको देखने को मिल जाए वही आपका राइट आंसर है। याद रखना, बैंगन में छोटी पत्ती रोग अर्थात लिटिल लीफ रोग ये किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा या फिर MLO। MLO का मतलब होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि खीरा लिंग रूप है, अर्थात इसकी सेक्स फॉर्म क्या होता है, मोनोसियस होता है, डायोसियस होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, अगर हम बात करेंगे कुकुम्बर अर्थात खीरा, तो खीरा क्या होता है, याद रखिए इसकी सेक्स फॉर्म की अगर बात करेंगे तो ये होता है एक मोनोसियस होता है। अब इंग्लिश में इसीलिए यहाँ पर लिया गया है क्योंकि अगर इसे हम हिंदी में लिखते तो ये क्या होता है, उभयलिंगाश्री होता है। ठीक है, मतलब छोड़िए, आप केवल इंग्लिश में ध्यान रखिए, मोनोसियस होता है। क्या होता है, मोनोसियस होता है। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि मोनोसियस होता है। जो कुकुम्बर होता है, खीरा होता है, ये क्या होता है, मोनोसियस होता है। ठीक है, डायोसियस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, डेट पाल्म अर्थात खजूर। खजूर क्या होता है, डायोसियस होता है, याद रखना, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। डेट पाल्म क्या होता है, डायोसियस होता है। खीरा क्या होता है, कुकुम्बर क्या होता है, मोनोसियस होता है। जैसे मक्का की अगर बात करेंगे तो मोनोसियस होता है, मक्का भी क्या होता है, मोनोसियस होता है। पपीता क्या होता है, डायोसियस होता है। ऐसे आप याद रख सकते हो, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर एक मोस्ट पॉपुलर इसकी किस्म है, उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पूसा संयोग। पूसा संयोग, इस वेराइटी को ज़रूर आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पूसा संयोग किसकी वेराइटी है, तो ये याद रखिए खीरे की वेराइटी होती है। किसकी होती है, खीरे की वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि प्याज में पर परागण होने का कौन सा कारण है, अर्थात होता तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन क्यों, इसका रीज़न होता है, वो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, पुण्य पूर्वता, विषम वर्तिकाग्र, स्व असंयोगितता या फिर उपयुक्त सभी। अर्थात याद रखें, इसका मतलब है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, स्व अनिश्चितता भी आप बोल सकते हो। ये इसका मतलब है हेटेरो, बताइए, मतलब याद रखें विषम वर्तिकाग्र। ये तो छोटी रह सकती है, एक बड़ी रह सकती है, तो उस जैसी जो स्थिति आती है वो आती है विषम वर्तिकाग्र में। और पुण्य पूर्वता मतलब होता है प्रोटेंड्री, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रोटेंड्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मतलब अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, पुण्य पूर्वता के कारण। अर्थात प्याज में जो क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, पर परागण देखने को मिलता है, तो इसका मुख्य जो कारण होता है, रीज़न होता है, वो क्या होता है, याद रखिए आप, प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री अर्थात याद रखिएगा, इसका जो नर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, पहले मैच्योर होता है, किससे, फीमेल पार्ट से।
जो फीमेल पार्ट है इससे पहले कौन सा परिपक्व होता है, याद रखिएगा नर वाला जो पोर्शन है वो पहले मैच्योर हो जाता है। तो ऐसी अगर स्थिति देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं प्रोटेंड्री। क्या कहते हैं, अगर नर पहले या फिर जो मेल पार्ट्स है अगर पहले ये मैच्योर हो रहे हैं तो इस जैसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री कहते हैं, पुन पूर्वता कहते हैं। और अगर इसके विपरीत अगर बात करेंगे, जैसे कि फीमेल पार्ट का मेल से पहले मैच्योर होना क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। और ये प्रोटोगाइनी की स्थिति बाजरा में देखने को मिलती है, चीकू में भी देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर कुछ वेराइटीज़ को लिया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब छुआरा किसकी वेराइटी होती है। तो यहाँ पर सीधा क्लियर करेंगे कि पंजाब छुआरा है ये टमाटर की वेराइटी है। और ये आपको सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम हुई थी अभी जस्ट रिसेंटली, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब छुआरा किसकी वेराइटी है, तो टमाटर की वेराइटी है। इसके अलावा देख सकते हो आप पूसा रोबी है, ये भी क्या है, टमाटर की ही वैरायटी है। अंगूर लता है, ये भी किसकी वैरायटी है, अंगूर लता किसकी वैरायटी है, ये सब टमाटर की ही वैरायटी होती है, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है। एक पूसा दिव्या है, वो पूसा दिव्या भी क्या है, टमाटर की ही वैरायटी होती है। ठीक है, इन पॉपुलर जो भी यहाँ पर है, जैसे कि बेस्ट ऑफ आल है, बेस्ट ऑफ आल भी किसकी है, याद रखिए टमाटर की ही वैरायटी है, बेस्ट ऑफ आल। ये सभी वेराइटीज़ काफ़ी फेमस है, इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वर्षा उपहार किसकी किस्म है। याद रखिए ये आपको जेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अभी आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि वर्षा उपहार की अगर बात की जाए तो ये किसकी वैरायटी है, भिंडे की वैरायटी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। वर्षा उपहार अगर आपको पूछ लिया जाए, अर्का अनामिका अगर आपको पूछ लिया जाए, अर्का अनामिका ये भी इसी की ही वैरायटी होती है। परभणी क्रांति अगर आपको पूछा जाए तो परभणी क्रांति का संबंध भी भिंडी से ही होता है। अर्का अनामिका भिंडी, वर्षा उपहार भिंडी। ठीक है, एक कुछ वैरायटी है काफ़ी फेमस वैरायटी है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद में जो क्लास रहेगी वो आपको कल मिलेगी, तो आपको डेली यहाँ पर प्रेजेंट रहना है। नोटिफिकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑल पर, ताकि जब भी यहाँ पर क्लास लगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, पूसा रोबी की अगर बात करेंगे तो पूसा रोबी जस्ट अभी आपको बताया था कि ये टमाटर की वैरायटी होती है। और याद रखिएगा ये अनिर्धारित वृद्धि वाली वैरायटी है। अनिर्धारित मतलब याद रखिए इसमें लता टाइप में ये इसमें वृद्धि होती रहती है। अनिर्धारित का मतलब होता है लगातार इसमें वृद्धि होती रहती है, वृद्धि रुकती नहीं है। जैसे एक होती है निर्धारित, निर्धारित है मतलब एक विशेष पोर्शन है कि वहाँ तक इसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद में इसकी रुक जाएगी ग्रोथ, तो उसे तो हम कहेंगे निर्धारित, अर्थात पहले से ही उसका निर्धारण किया हुआ है कि इसकी ग्रोथ कितनी होगी। ठीक है, लेकिन अनिर्धारित का मतलब है इसकी कोई ग्रोथ का लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है। जैसे ठीक है, अनलिमिटेड प्लान्स आप कराते हो कॉलिंग का, उसी टाइप में याद रखिएगा इसकी क्या है, ग्रोथ अनलिमिटेड है, अर्थात ये बढ़ती जाएगी, एक लतानुमी है संरचना ले लेगी, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। जबकि निर्धारित में क्या होता है, रुक जाती है। तो पूसा रोबी अगर आपको पूछा जाए कि ये निर्धारित है या फिर अनिर्धारित है, तो ये क्या है, पूसा रोबी अनिर्धारित वैरायटी है। किसकी है, फेमस वैरायटी है, टमाटर की वैरायटी है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको लगभग सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, दिमाग में बैठ गए होंगे, याद हो गए होंगे। तो अगर आपको क्लास से कुछ भी यहाँ पर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट तक पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।